राधा वल्लभ सीरीज गाइस। मैं एक बात कहना चाहती हूँ आप लोगों से कि मेरी एक सहेली है, वो किसी लड़के से अदर कास्ट से मतलब दूसरी बिरादरी का है, वो तो उससे प्यार करती है और वो उसी से शादी करना चाह रही है। तो मैंने भी वो ये सोचती है कि मैंने मतलब अपनी प्यार करके करी है तो मैं उसका सपोर्ट करूँगी, लेकिन मैं आपको सपोर्ट ना करना चाह रही। क्यों? क्योंकि प्यार कर तो लो, शादी कर लो, तुम दो लोग होते हो और तुम शादी कर लेते हो अपनी मर्जी से, फिर तुम ये सोचते हो कि तुम खुश रहोगे। तुम खुश नहीं रह सकते, क्योंकि माँ बाप की मर्जी से ही शादी करनी चाहिए। उनने कितने सपने देखे होते हैं अपने बच्चन के लिए, और थोड़ी सी देर के लिए, एक थोड़ी सी देर के लिए शादी तुम कर लो और फिर अपने माता पिता का दिल दुखाओ उनकी मर्जी से शादी ना करके। उन्हें कितना दुख होगा। मतलब उन्हीं 18-19 साल जिन माँ बाप ने अपने बच्चन को पाल के बड़ा करा, और वो ही बच्चा सडनली 18-19 साल बाद वो दुबक के शादी करने छुप के, और फिर उन्हें आके बताएं कि हमने तो शादी, बताए भी नहीं, आ जाए घरे या उन्हें पता चले, तो उनके दिल पे का बीतेगी कि जो बच्चा हमसे हमसे पूछ के कपड़ा खरीदता था, हमसे पूछ के कि हम कौन सा क्या लें, क्या करें, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, वो बच्चा करता है कि मम्मी मैं ये कर लूँ, मम्मी मैं ये कर लूँ। स्पेशली लड़कियां तो करती हैं कि मम्मी हम ये ले लें, हम ये कर लें। लेकिन और फिर जब शादी की बात आती है तो फिर लड़कियां सोचती हैं कि हम अपनी मर्जी से कर ले रहे हैं और मम्मी पापा की क्या है, वो तो खुश हो ही जाएंगे। अरे यार, मैंने अपनी मर्जी से करी है, मैंने झेला है कि मेरे को कितना मेरे को मतलब मैं बता नहीं सकती मेरे बच्चन के लिए कितनी ज़रूरी थी कि दादी का भी संग ज़रूरी होता है, चाचा का भी होता है, चाचा दुकान पे ले जाते हैं बच्चन को चीज़ दुकाने, बुआ का भी होता है ज़रूरी होना। और तुम अगर शादी तुम कर लो दुबक के, उन्हें दुखी दे के, उनके मन को ठेस पहुंचा के, तो तुम्हें क्या लगता है तुम सुखी रहोगे? अरे तुम कभी सुखी नहीं रहोगे, तुम दुखी रहोगे, हमेशा दुखी 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 दुखी। और फिर वो लड़की मेरे से ये सोच रही है कि मतलब मैं उसकी मदद करूं। अरे भाई, मैं नहीं कर सकती तेरी मदद, तू मुझे माफ़ कर दे, क्योंकि मैं खिलाफ हूँ शादियों के। इस शादी के खिलाफ हूँ मैं, इसकी लड़की की शादी। और हाँ, इसके मम्मी पापा राजी होते तब तो मैं शायद इसकी मदद करने के बारे में सोचती भी, लेकिन अब कोई राजी नहीं है। और अकेले में मेरे आगे भी दो लड़कियां हैं, अगर मैं उनके संग धोखा करूँगी तो का ठाकुर जी बैठे ना श्याम सुंदर, का वो मेरी लड़की इनके संग गलत ना करो। वैसे तो वो करेंगे नहीं, लेकिन तभी भी मेरे को करवाना नहीं है। वो बैठे हैं और फिर ठाकुर जी, क्षमा करना प्रभु, बहुत गलती हो गई, गलत कह दिया कि हमारा ही कर्म हमारे आगे आता है। बहुत 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 अपराध मानूं ठाकुर जी, अभी वो गलती मेरे से निकल गई, अब अपराध करती हूँ, क्या करूँ। लेकिन मैं हाँ एक बात कहूँगी कि अपने माता पिता का तुम अगर उनका सम्मान नहीं कर रहे तो उनकी बेइज्जती मत करो शादी करके दूसरी जगह, उनकी मर्जी से करो। लेकिन लड़कियां ये बात समझेंगी नहीं। क्यों नहीं समझेंगी? क्योंकि उनके दिमाग खराब हो जाते हैं प्यार के चक्कर में। अरे यार, प्यार में कुछ नहीं होता। एक दिन अच्छा लगता है, दूसरे एक दिन अच्छा लगेगा तो मैं 2 दिन अच्छा लगेगा, 1 महीना बाद तो मैं वही प्यार में घुटन होने लगेगी, तुम्हारा दम घुटेगा। अगर प्यार करना ही है तो किन से करो? श्याम सुंदर से करो, असली संग देवे वाले वो ही हैं। तुम्हें नींद में भी तुम्हारा संग देवे वाले वो ही हैं। नींद में कौन कोई लड़का संग दे देगा? नींद में ना देगो कोई संग। हाँ, ठाकुर जी हैं जो तुम्हारो नींद में, तुम्हारो सोते पे, तुम्हारो हर जगह, तुम्हारो हाथ थाम के तुम्हारे संग चलेंगे। अगर प्यार करना ही है तो श्याम सुंदर से करो, बाकी दूसरे काऊ से मत करो। मेरे तो यही है कहनो कि ठाकुर जी से ही प्यार करो। मैंने करके देख लो खूब। वैसे तो ऐसे हमारे हस्बैंड ऐसे है ना, सही हैं थोड़ी पहले ही, अब वो ठाकुर जी की, वो किशोरी जी को खूब मानने लगे हैं। पर मैं तो यही कहूँगी कि वो लड़की शादी ना करे और अपनी मम्मी पापा की मर्जी से ही करे। करनी है तो 1 महीना में भूल जाएगी, शादी के बाद दूसरी जगह कर ले, कुछ ना होते। अपनी मम्मी की मर्जी से करेगी तो सुखी रहेगी, उनके घर आती जाती भी रहेगी।
मैंने करके देखी है, मैंने भुगता है। और इसलिए नहीं कह रही कि कोई संग नहीं होता, अगर कोई संग नहीं होगा तभी भी तुम कर लोगे। मैंने भी कर लिया, मैंने बच्चा पाल लिया अपने, देखो कितने कितने बड़े कर लिए, अकेले करे हैं, किसी की मदद से नहीं करे हैं, ठाकुर जी और किशोरी जी इसके सहायता से करे हैं। लेकिन ये नहीं है कि मैं तुम्हें यही राय दूंगी कि मैंने करी हो तो तुम करो, नहीं, मैंने करी है तुम मत करो, क्योंकि तुम अच्छी बच्ची हो, मैं गलती, मैं कुआं में कूदी तो तुम मत कूदो, ठीक है। मैं तो यही चाहती हूँ कि अच्छे मार्ग पे चलो, जो हमने करो, हम ये ना कहेंगे तुमसे कि हमने अगर लव मैरिज करी है तो तुम लव मैरिज करो, नहीं, मत करो बहन मेरी, मत करो। लास्ट समय कुछ ना रेगो तुम्हारे पास, श्री हरि कोई नाम रेगो, उनको नाम जपो और ठाकुर जी को खूब स्मरण करो, खूब नाम जाप करो। प्यार यार में कछू न रखो, बेवकूफन की बातें हैं, कछू रखो ना इनमें। अपने ठाकुर जी को स्मरण करो, उनकी पूजा करो, अपने माता पिता में ठाकुर जी देखो। तुम जो लड़का से शादी कर रही हैं और तुम्हारी किडनी फेल है गई तो वो लड़का तुम्हें किडनी देवे से पहले 1000 बार सोचेगो। और अगर तुम्हारी मैया को पता चली कि मेरी बच्ची किडनी फेल है तो तुम्हारी मैया ही तुम्हें किडनी देगी, कहीं ना कहीं से अपनी गहने बेच देगी, जाओ गहने वाने सहेज के बनाए हैं, सब कुछ कर देगी, लेकिन तुम्हें सही कर लेगी। जो माँ बाप कर लेंगे वो कोई ना कर पाएगो। इसी लड़का फटका को चक्कर छोड़ो और अपने माता पिता की मर्जी से ही शादी करो। आगे तुम्हारी जो इच्छा, तुम अगर कुआं में कूदना चाह रही हो तो तुम्हारी मर्जी है, हम कुछ ना कर सकें। बाकी ठाकुर जी तुम्हारी रक्षा करे, तुम्हें सद्बुद्धि देवे। राधा राधा, शेरी वंश।